बैठे प्लीज हैव सीट। कितनों को इंग्लिश आती है, कितनों को उर्दू आती है? Combien il parle anglais et combien il parle ourdou, Khalif demande. Personne? अच्छा नो अच्छा ठीक है। इनमें से नए कौन है? मुझे तो अक्सर पुराने लग रहे हैं। Sauf qu'ils ont vu Khalif première fois qu'il... ये साहब नए लग रहे हैं, इनके साथ बैठे हुए नए लग रहे हैं। ये तो पुराना है, 18 है, इसको मैं मिल चुका हूँ पहले। ये 18 ये भी नए हैं। ये भी नए ये हैं। साथ वाले भी ये भी नए हैं, ये भी नए हैं। जिक्र किया है। अच्छा वो भी नए हैं, इनका लजना भी था। 18 है टोटल जो नए हैं। अच्छा अच्छा। बाकी 9 मोबाइल हैं। नहीं पहले मुझे मिल चुके हैं इनमें से। वो पीछे भी बैठा है, हाँ जी। सुलेमान, क्या नाम उसका? Quel est ton nom? नो इसके साथ वो अफ्रीकन जो है। Ah, vous, quel est votre nom? नो Non, vous. Non, non, हाँ, ये मिल चुका है मुझे, इसी को पूछ रहा हूँ मैं। C'est ça, oui, votre nom. Mamadou. हाँ Il a dit qu'il vous a déjà vu. अब इनकी माँ ने भी बैठ कर लिया। अच्छा हाँ जी, क्या फरमाते हैं सारे? Khalif il demande qu'est-ce que vous dites, quelles sont les nouvelles. Alhamdulillah. आखिर यहाँ बैठे हैं, कोई बात? हाँ? अच्छा पहली बात तो ये है कि बड़ी खुशी हुई दोबारा इनसे मिलके, कुछ नए लोगों से मिलके, और मुलाकातों से एक ताल्लुक़ मज़ीद पैदा होता है। अल्लाह अच्छा किया इन्होंने आए प्लीज़ करके, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। Khalif il a dit qu'il est très content de vous voir. Certains qui sont venus une première fois, certains qui sont nouveaux. C'est très bon que vous avez très bien fait de venir ici pour le voir. C'est comme ça qu'on crée une alliance de la fraternité. अच्छा हाँ, क्या सवाल करते हैं? एक इनमें से अभी दर्शना का सवाल था कि गैरअहमियों में शादी अगर करने की इजाज़त है या नहीं, तो हुजूर का क्या इरशाद है? इसमें बता दूँ उनको? हाँ हाँ Une question qui était tout à l'heure, une Lajna qui a posé, est-ce qu'on pourrait se marier avec quelqu'un qui n'est pas Ahmadi? Donc je demandais à Khalif de le répondre. इसमें मेरे इस्यात का सवाल नहीं है। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ा वाज़ेह फरमाया है कि जो औरत है जब शादी हो के मर्द के घर में जाती है तो मर्द उसके ऊपर हावी होता है, डोमिनेट कर रहा होता है, और इस वजह से हो सकता है कि उसका जो मज़हब और दीन है उसमें आज़ादी न रहे, और उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो भी ज़्यादा इम्कान यही होता है उसमें कि दूसरी तरफ चले जाएंगे। और जब ज़माने के इमाम और मेहदी को जो उसका मुकाम कोई छोटा मुकाम नहीं बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना सलाम भी पहुँचाया है, और उसके आने की पेशगोई कुरान करीम ने भी दी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी। उसको मानने के बाद फिर अपने आप को भी उससे दूर ले जाना या नस्लों में दूरी पैदा करना जानबूझकर ये मुनासिब नहीं है। जहाँ तक मर्द का सवाल है, अहमदी मर्द एक गैर जमात से शादी कर सकता है, वहाँ भी यही है कि मर्द क्योंकि हावी होता है, इसलिए गालिब इम्कान यही रहेगा कि औरत जो है वो उसके दीन को मान लेगी। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आते हैं जब औरतें नहीं मानती और मर्द फिर एक अरसे के बाद गुस्से में आ जाते हैं और तलाक तक भी नौबत चली जाती है। या बच्चे जो हैं उनकी सही तरबियत, क्योंकि मर्द अगर बाहर रहता है तो सही तरबियत नहीं होती। अगर मर्द ने उन बच्चों को अटैच नहीं किया मस्जिद के साथ, मिशन के साथ, तो
फिर तलाक तक नौबत आती है, झगड़े होते हैं, घरों में फसाद पैदा होते हैं। तो इस लिहाज से इनसे बचने के लिए बेहतर ये है कि अहमदियों में शादी करें ताकि दोनों ज़माने के इमाम को मानने वाले हों। इसमें एक और मसला भी पैदा होता है कि निकाह पढ़ाना। बाज़ लोगों को जो पुराने अहमदी हैं, जिनकी अच्छी तरबियत हो चुकी है, गैर अहमदी आलिम से, मौलवी से निकाह पढ़ाने पर सज़ा मिलती है। वो इसलिए नहीं कि कोई उसने गैर शरई तरीके से निकाह पढ़ाया है, बल्कि इसलिए कि वो इमाम जिससे निकाह पढ़वाया गया उसको इमाम समझ के, मौलवी समझ के, वो उस इमाम को नहीं मानता जिसको अल्लाह ताला ने ज़माने का इमाम बना के भेजा है और जिसकी पेशगोइयाँ मौजूद हैं। इसका मतलब वो मुकफ़र, तकफ़ीर करने वाला है, तकसीब करने वाला है इस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की। इसलिए उसके पीछे उसकी से निकाह पढ़वाना अपने आप को उसके पीछे चलाने वाली बात है जो एक बागैरत इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। और इससे फिर और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जिसमें बाज़ बुराइयाँ, फिर आसानियाँ पैदा होने की वजह से बुराइयाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। खलीफा इतला बिन अजीज़ a dit que ce qui आवाज़ आपकी जा रही है वहाँ पे? Oui, Mike. Ce qui concerne les mariages avec quelqu'un qui n'est pas Ahmadi, dans les cas quand il y a une femme, cet mariage c'est déconseillé pas de la part de calife, mais c'est de la part de Messie premier wassalam. La question, pourquoi? Parce qu'une femme, quand il est Ahmadi, elle se marie avec un homme qui n'est pas Ahmadi. Souvent, les hommes, ils dominent la maison. Et cette domination, cette influence, il agit beaucoup ensuite, bien sûr, de son foi et son pratique de la religion. Et cette indépendance, cette liberté, petit à petit, force de la domination de l'homme, une femme ne peut pas continuer. Et une possibilité aussi que des enfants ensuite, ils seront plus influencés par le père que la mère. Parce que l'homme... औरतों के मामले में फिर यही बात आएगी कि अगर हो भी जाए तो फिर जो बाद में घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अगर औरत पक्की और मजबूत है अपने ईमान में तो फिर एक नया फसाद शुरू हो जाता है। यहाँ इनके ज़िम्मे में भी बताते हैं जिस मर्दों के ज़िम्मे में बताया था। Et c'est l'une des raisons que les enfants aussi seront plus influencés par son mari parce que l'homme il domine. Et petit à petit, Khalif vient de rajouter une chose, même si on donne la permission, mais fort possible qu'il y aura ensuite il y aura des discussions à la maison et ça peut aller jusqu'à la séparation et le divorce aussi à la maison. Donc sur ligne de raison, c'est déconseillé. Il dit ensuite, est-ce qui concerne le mariage pour les hommes, le cas, il est pareil. Des fois, la permission est accordée que l'homme il puisse se marier avec une femme qui n'est pas Ahmadi. La raison, parce que l'homme, il domine. Mais, disons que si cet mariage était fait, mais après quelques temps, si la femme, il n'accepte pas l'Ahmadiyya, et les petites disputes, ça commence à la maison, et ensuite, ça se grandit. Et ça arrive jusqu'à la divorce. C'est l'une des raisons que c'est conseillé et que des gens, ils devaient se marier avec les Ahmadis. Khalifa Itala bin Aziz, il a rajouté une chose très importante. Il a dit que certains Ahmadis qui ont des très bonnes tarbiyas, d'éducation déjà nécessaires, qui sont très anciens. Et quand ils ont la permission, ils le demandent après à un imam qui n'est pas Ahmadi de le célébrer son nikah. Et des fois, Jamaat, ou bien Khalifa Itala bin Aziz, il prend la décision de le sanctionner. Il a dit on ne sanctionne pas un Ahmadi parce qu'un imam qui n'est pas Ahmadi, il a célébré le mariage, il a célébré le nikah. Nikah, certainement, il est bien, parce qu'il est réalisé dans une tradition en respectant l'islam. On ne accepte pas parce que l'imam, il n'est pas Ahmadi. Il n'accepte pas le Messie promis alayhi salatu wa salam. C'est un imam qui a fait le takfir de Rasulullah sallallahu Messie promis alayhi salatu wa salam
alors comment on peut le demander à un imam qu'il n'accepte pas, Imam Mahdi alayhi salatu wa salam, de le faire le mariage d'un Ahmadi? C'est une précision que le calife il a fait ensuite. Il a dit c'est l'une des raisons, celui qui a l'honneur, qu'il a un foi, alors il ne devait jamais accepter de se marier ou bien de demander à un imam qui n'est pas Ahmadi de célébrer le mariage d'un homme ou une femme Ahmadi. इस पे तो मज़ीद, लेकिन जिनकी शादियाँ हुई हैं, मर्दों ने बैत कर ली या औरतों ने बैत कर ली, उनके खामद या बीवियाँ नहीं हैं अहमदी, तो वो बहरहाल एक जायज़ चीज़ है। जी जी। वो बहरहाल एक कलमा पढ़ने वाले और से शादी हुई है। हाँ, अगर किसी मुशरिक से शादी हुई हो तो फिर हो सकता है कि इनकार करना पड़े कि छोड़ो उसको। Khalif il a dit que ceux qui ont déjà Ahmadi, qui viennent d'accepter, c'est totalement différent. Fort possible que la femme il est Ahmadi ou bien l'homme il est Ahmadi, que une partie il n'est pas Ahmadi. Donc ça, il n'y a pas de question, ni de séparation, ni d'autres choses. Mais les seules conditions, ça se pose de la séparation, si l'homme il est mouchrik, c'est-à-dire qu'il ne croit pas du tout en Dieu, qu'il fait associer à quelqu'un d'autre. Vous savez le mot mouchrik, vous connaissez. Pareil aussi le cas pour une femme, s'il se marie, s'il est déjà marié avec un homme qui est mouchrik, qu'il ne croit pas en Dieu, qu'il est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr à ce moment-là, condition ça se posera, est-ce qu'elle devait se rester avec elle ou bien est-ce que lui il devait rester avec une femme qui est athée ou bien mouchrik. वैसे तो आजकल के जो ईसाई हैं ये मुआहिद नहीं हैं, मुशरिक ही हैं, क्योंकि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के बराबर ला के बिठाया हुआ है। Khalif, il a dit que l'état actuel des chrétiens aussi, c'est un petit peu dans les mêmes cas actuellement si on regarde bien. Car les chrétiens aujourd'hui, ils croient que Jésus, c'est un fils de Dieu. C'est un shirk aussi. Donc c'est l'une des raisons, mais la question, ça ne se pose pas maintenant. Oui. Vous prenez le micro, s'il vous plaît. ये नहीं है ये Dis aux जो नए आते हैं वही ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं। Khalif, il a dit souvent c'est des nouveaux qui arrivent qui posent beaucoup de questions. Salam alaikum wa rahmatullah. D'abord, un grand bonjour pour l'accueil de Monsieur Khalif. Et je voudrais m'adresser au Monsieur Khalif pour concernant le Hajj et l'Umrah. Le Hajj et l'Umrah. On aime bien que la Jama'a trouve un moyen pour mettre en contact les gens qui veulent aller faire le Hajj ou l'Umrah pour qu'ils puissent faire le manasik ensemble. Wassalamu alaikum. वालेकुम सलाम। हजूर कहिए सबसे पहले तो हजूर को बहुत बड़ा सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहिए कि हजूर के वो लोग जो हज या उम्रा करना चाहते हैं, अहमदी हैं, उनके लिए हमारा कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि हम सारे इकट्ठे हज या उम्रा कर सकें, इसके लिए क्या इरशाद है? अमूमन तो ये होता है कि जब हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए लोग जाते हैं, अहमदी जो वाक़फ़कार हैं आपस में ग्रुप बना के जाते हैं और हज और उम्रा की जो मनासिकें अदा करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा इनफरादी तौर पे भी जाना पड़ता है। उसमें वहाँ जाके बाज़ लोगों को ये दिक्कत पेश आती है कि वहाँ जो नमाज़ें पढ़ी जा रही होती हैं इमाम के पीछे, लेकिन ये सिर्फ़ अहमदियों का मसला नहीं, शिया भी हैं या दूसरे बाज़ फ़िरके हैं जो वहाँ इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते और अपनी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। इसलिए वक्त की रियायत से आगे पीछे होके अपनी इमामत नमाज करा के नमाज़ें भी अदा की जा सकती हैं। और अगर मजबूरी हो तो फिर ख़तरा हो जान का भी, तो इस्लाम में एक सहूलत भी है। आप उसके नियत ये करके कि मैं पीछे नहीं नमाज़ पढ़ी या बाज़ एक्शन आगे पीछे करके इस तरह कर सकते हैं कि इंफरादी तौर पर नमाज़ पढ़। लेकिन अमूमन बेहतर यही है कि ग्रुप बना के जाएँ। लेकिन बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करके ग्रुप बनाना तो यही है कि हर मुल्क की जो जमात है वो अपने अपने लोगों को जिन्होंने जाना हो तो रब्ता करें और हर एक अगर ये बता दे कि हमने फ़लाँ तारीख़ को जाना है तो जमाती निज़ाम जो है उनके ग्रुप बना के उनको भेज सकता है और फिर उनमें से एक अमीर मुकर्रर हो सकता है जो उनको काफ़िले का भी अमीर हो और वहाँ जाके उनकी इमामत वगैरह के भी फ़राइज़ अंजाम दे सके।
Khalife Talab bin Abdelaziz, il dit que dans les cas de Hajj et d'Umrah, c'est le préférence, c'est de partir en groupe, ensemble, autant qu'avec des Ahmadis. Bien sûr, des fois, certaines personnes, ils font seuls aussi, des fois, ils peuvent organiser des voyages pour l'Umrah ou pour la Hajj tout seul. Mais les questions, ça se pose aussi quand on est là-bas, comment il faut faire la prière. Parce que c'est souvent les cas. Il dit que, bien sûr, il n'y a pas que des cas des Ahmadis. Il y a des chiites et les autres aussi, ils ne font pas les prières derrière eux. Mais vous aussi, vous pouvez faire. Mais l'islam, il donne la permission si votre vie il est en danger, que ça risque de créer certains problèmes et des difficultés. À ce moment-là, vous pouvez faire la prière derrière l'imam, mais vous faites le niya autrement. C'est dans votre niya que ça pensera que vous pouvez dire. Et bien sûr, il a dit, mais la préférence, c'est de partir avec les groupes. En ce qui concerne les groupes aussi, chaque pays, il devait organiser, s'il y a des Ahmadis qui peuvent partir en Hajj ou en Umrah, ensemble avec un groupe, et le nazam de chaque pays, ou bien le nazam de Jamaat, il peut le choisir un amir de voyage qui va accompagner ce groupe qui vont faire l'Umrah et Hajj, peut partir pour faire ça. Et bien sûr, cet amir de Kafla, amir de voyage qui sera, c'est lui qui dirigera la prière quand ils seront au Mecque et au Médine. जी बस बस के कोई और बात है Il dit, c'est fini déjà ou d'autres questions? Oui, oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous aussi, on est trop contents de vous voir toutes les personnes de Khalifa et plus les personnes qui passent à la télé et tout. Vous êtes très généreux et vous occupez de nous et tout. On n'a pas pensé que ce soit comme ça du tout. Et j'aimerais parler aussi. Moi, je suis fait le bay'a l'année dernière. On s'est rencontrés à la Jalsa de l'Allemagne. Et comme vous avez parlé de l'Hajj, j'ai envie de poser la question aussi. Comme l'Amir, il est tout le temps la nationalité, comment il s'appelle, Pakistan, c'est marqué sur le passeport, c'est un Ahmadi. Ça va poser aussi la question, des problèmes aussi. Il n'y aura pas un Amir qui part avec le groupe Al-Hajj ou l'Amra. Moi aussi, j'ai envie de partir, mais je ne sais pas comment. C'est ça votre question? Et moi aussi, j'ai envie de voir, quand on est un Ahmadi, on reçoit beaucoup de problèmes concernant les personnes qui ne croient pas à l'Ahmadiyya. Oui. Et quand on est triste, je ne sais pas, quelquefois on s'énerve et tout, est-ce que ça ne pose pas de problème? Votre question, je l'ai mal suivie. Quelle est votre question précise? Quand on est un Ahmadi, oui. Quand on a des personnes qui ne croient pas, qui nous disent des choses pas bien et tout. Oui. Concernant moi, j'ai mes enfants qui ne croient pas, qui sont tout le temps contre ça. Oui. Et surtout, qu'est-ce que vous deviez faire? Qu'est-ce que je dois faire concernant ça? Okay. Et j'ai aussi une femme qui a fait le bay'a et tout. Elle a son mari qui n'est pas un Ahmadi, qui ne fait même pas la prière, qui est tout le temps contre ça. Son mari, oui. Et elle est 100% Ahmadiyya depuis presque un an. Oui. Elle a fait le bay'a et elle l'interdit de faire la foulard. D'accord, ok. Je vais poser cette question et ensuite. Azou, सबसे पहले तो वो कह रही है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ आई हूँ, अज़ूर से मिली हूँ. सब ने बहुत ख्याल रखा है और जिस तरह से ख्याल रखा है कि हमारे गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से हमारे साथ प्यार और मोहब्बत और मेहमानवाजी का सलूक किया जाएगा. क्योंकि कहती है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है इधर आके. कहती है कि पिछले साल मैंने जलसा सना जर्मनी में गई थी तो वहाँ पे बैत की थी. तो सवाल पहला सा ये था कि बाज़ उमरा के पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये अहमदी है. तो इस सूरत में कि वो ऊपर अहमदी लिखा है वो तो हज नहीं कर सकेंगे, तो फिर किसको मुकर्रर किया जाएगा अमीर काफ़िला जो है? ये ज़रूरी नहीं है कि अमीर काफ़िला ज़रूर अमीर ही हो. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे में से 3 आदमी सफ़र कर रहे हों, 2 आदमी सफ़र कर रहे हैं तो उनमें से एक को अमीर बना लो.
तो अपने में से ही अमीर बनाया जा सकता है। कोई भी सफ़र कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अमीर जो अपॉइंटेड अमीर है वो उस काफ़िले के लिए, उस सफ़र के लिए वो अमीर होता है। मुसलमानों में जब भी सफ़र करना है अमीर है। अगर आप यहाँ ना आते इनके साथ, इस वफद के साथ, तो इनमें से ही कोई अमीर बन के आता। La première question concernant les amirs qui ont les passeports qui est marqué c'est Ahmadi. Khalif il a dit que l'amir national d'un pays, ce n'est pas obligé que lui il voyage avec vous. C'est lui-même ou bien les personnes qui font un groupe, il peut les désigner un amir de voyage. Ce n'est pas obligé de lui. Il a dit par exemple, il y a Khalif, il a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les amirs de voyage, ils désignaient avant chaque fois quand quelqu'un il partait, ils désignaient parmi ces personnes. Donc suivant cette hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ensuite un exemple. Il dit par exemple, moi, autant que le meilleur national de là-bas, je suis venu en voyage. Si je n'étais pas là, je ne suis pas venu en voyage avec vous, on aura sûrement, j'aurais sûrement, ou bien le Jamaat sûrement désigné un amir de voyage qui vous a suivi ensuite. Donc ce n'est pas une obligation. दूसरा सवाल और ज़रूर का जिला कहनी है कि पिछले साल अल्लाह ताला की तरफ से मैंने बैत की थी जर्नी में, लेकिन इनके बच्चे जो हैं वो एमडी नहीं हैं। तो बाद दफ़ा मुखालफत इस रंग में होती है कि जो तबीयत पे बड़ी तकलीफ़ का बायस होती है और तबीयत पे एक बड़ा बोझ और हिजान सा बन जाता है। ये के लिए एमडी और बड़ी मुखलिस से जमात के साथ बसते हैं, सारे बच्चे भी एमडी नहीं हैं। ठीक है, ये दुआ है, अल्लाह करे कि उनके हो जाएं, बाकी भी और ख़ुद भी ये दुआ करें क्योंकि माँ बाप की दुआएं बच्चों के हक़ में बड़ी कबूल होती हैं जल्दी। Khalif il a dit que concernant le problème des fois que vous êtes trop triste ou bien trop touché par rapport au problème que d'autres ils n'ont pas Ahmadi, il reste qu'une seule chemin, c'est le prière. Et ça vous deviez beaucoup appuyer au-dessus car Allah subhanahu wa ta'ala il écoute beaucoup les prières des parents. Alors vous deviez faire beaucoup de prières pour vos enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala il tourne c'est-à-dire leur cœur vers le Jamaat. इनके तो बस हो गया। इनका सवाल नहीं मैं इनकी तो यही है कि इनको कुछ बुरा भला कह देते होंगे। दुनिया में एक मुसलमान के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं है इंसानों में से, और जो सहाबा थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके जो प्यार था, मोहब्बत थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसके तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता क्या हालत थी उनकी। हज़रत अबू हुरैरा की वालदा मुसलमान नहीं हुई थी तो बुरा भला कहा करती थी। एक दिन बहुत ज़्यादा कहा तो वो रोते हुए आंसर के पास आए कि इस तरह मेरी, अबू हुरैरा का ही वाक़या ना, आए कि मेरी वालदा इस तरह कह रही हैं। तो उस पर आंसर ने कहा अच्छा तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ। और उस दुआ का इतना असर हुआ कि जब वो घर पहुँचे तो उनकी वालदा ने कलमा पढ़ लिया था। तो इसी तरह बच्चों के हक़ में भी माँ बाप की दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। दुआ करें, सब मिल के दुआ करें, अल्लाह ताला फजल फरमाए, इनकी मुश्किलात दूर करे। Khalif a dit que la prière c'est la seule chose qui reste pour résoudre tous ces soucis. Le raison, il a dit que regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il était bien aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr ses compagnons aussi. On ne peut même pas imaginer l'amour qu'il portait pour le prophète et pour le foi. Mais malgré tout ça, il recevait beaucoup des mots durs. Il dit qu'il est possible que vous le recevez aussi des fois. Et là, Khalif il a dit que imaginez-vous comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ils ont supporté. Donc si vous le supportez, mais il n'y a que des prières. Ensuite, il a raconté une histoire de Hazrat Abu Huraira. Sa mère, il insultait beaucoup Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Et une fois, elle a tellement insulté qu'Abu Huraira il est parti voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ya Rasulullah, comment sa mère il insulte à vous et l'islam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit que je vais faire la prière, toi aussi tu devais faire la prière. Alors, dès qu'il est retourné ensuite après la prière, sa mère, il a fait le calme, il a accepté l'islam. Khalif, il a dit que vous, autant que la mère, votre prière, ça donnera beaucoup plus d'effet si vous faites la prière pour vos enfants. तीसरा सवाल है, कहती है कि मेरी एक दोस्त है जिनको मैंने तबलीग की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बैत कर ली है, लेकिन उनका खामद उनका इस कदर सख्त मुखालफ है कि जो है ना हालत बड़ी जो है परेशानी वाली है। तो इस सिलसिले में हुजूर क्या करें, इलादगी करें या नहीं? अभी तो है कि सब्र और दुआ से काम लेती जाए वो,
जिस हद तक बर्दाश्त है बर्दाश्त करे और जब इंतहाई जब वो ख़ुद कदम उठाएगा खामन तो फिर ठीक है, अपने तौर पे उसको मौका ना दें जब तक बर्दाश्त है। Il faut garder le patience, mais continuer. Pour la troisième question concernant votre ami qui a accepté l'Ahmadiyya, que son mari il oppose, Khalif il a dit de le faire beaucoup de sabr pour l'instant et n'allez pas trop vite pour une séparation. Allez d'abord avec les prières et voir comment ça agit. Il faut pas. Pardon? Vous कह रहे हो उसको पर्दा करने से भी अब मना करते हैं। सही है। Il est chrétien? Non, non, il n'est pas chrétien, mais il s'en fiche complètement. Chrétien ou Athée. Pardon? ला मज़हब ला मज़हब हाँ तो पर्दा करने से भी कहते हैं आप रोकता है। बहरहाल वो क्या मेरा तो ये दीन है तो मुझ पर सख्ती नहीं कर सकते, अगर बर्दाश्त करे दुआ करे उसके लिए, और नहीं अगर बर्दाश्त होती तो फिर यही है, फिर अल्लाह का यही हुक्म है कि अलहदा हो जाओ। Khalif il a dit tout d'abord, il faut elle dise à son mari que c'est son foi et il faut qu'il fait sabar et beaucoup de doigts. Mais malgré après quelques temps de doigts, le prière ne se change pas, donc à ce moment-là il n'y aura pas d'autre choix. बाहर अगर दीन को दीन समझ सही समझ के हक समझ के कबूल किया है तो उसके लिए फिर कुर्बानियाँ तो फिर देनी पड़ती हैं। Khalif il a dit si vous avez accepté la religion parce que c'est votre foi, alors sachez une chose que sur le chemin de foi, le sacrifice aussi, des fois ça se demande. बस Quelqu'un d'autre? Oui. Vous passez le micro? Salam alaikum wa Wa alaikum rahmatullah. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। Est-ce que vous pouvez demander à Allah s'il peut protéger ma famille, mon père et mon petit frère de tout ce qui peut arriver pour eux en mal? वो कह रहे हैं कि मेरी माँ के लिए, मेरे अब्बू के लिए और मेरी सारी फैमिली के लिए अल्लाह मियाँ से ये आप खुद दुआ करें कि मेरे माँ बाप को हम सबको अल्लाह मियाँ हर मुश्किल और तकलीफ से अल्लाह मदद करे, अल्लाह मदद करे, मुश्किलात दूर फरमाए, इसको भी माँ बाप के प्यार में भी और बढ़ाए और अल्लाह ताला अपने प्यार में भी बढ़ाए ताकि इसकी दुआएं भी अल्लाह ताला जल्दी जल्दी कबूल करे। Il a dit que bien sûr il fera, il a dit qu'il fait le prière qu'Allah fasse que toi et ta famille soient toujours très proches d'Allah, qu'il te protège, que toutes tes prières soient acceptées, que les anges ils te protègent aussi. ठीक, ये इसके माँ बाप आए हैं साथ? Tu as tes parents ici? ये une baat करनी है जो sorry. अच्छा, ये Yes, French है लोकल French. मिकाइल नाम है, अभी आज बात करेंगे. अच्छा, Yes sir. ये तो मेरे ख्याल पहले मिल चुका है मुझे, ये वाला सिवाय शलवार कमीज नहीं हजूर, नहीं, ये मीस के ये इनके भाई हैं ना, पीछे इनके भाइयों ने बैत की हुई थी, इन्होंने अभी की। ये कहाँ गया, नॉर्थ अफ्रीका का? ये जो तुम्हें quel est ton nom d'abord? Abdel Halim. अफ्रीका गया है, तो अल्जीरिया वाला कह गया? Tu es d'Algérie? ठीक है, ये मीस में ठीक है, हाँ। Quelqu'un d'autre? Prenez le micro. Prenez le micro. Passez le micro à elle. C'est à qui? हाँ, Ok, c'est bon. Passez le micro. C'est bon, je veux parler parce qu'elle Hein? elle a pas de question. Ok, Thierry. Ok. Salam alaikum. वालेकुम सलाम। On s'est rencontrés il y a 2 ans et j'avais pas encore fait le bayat. Donc là, j'ai fait le bayat et 1 mois après, mon mari l'a fait. Moi, c'est un petit peu comme le petit. J'ai une très très grande famille et ça fait longtemps que ça dure. Donc je vous demanderai également de bien vouloir prier pour mes parents. Et surtout parce que ça me fait un peu peur pour la communauté comorienne qui ne connaît pas la Jamaat et pour qu'elle puisse s'ouvrir à la lumière d'Allah. आपसे मिली थी पेरिस में, लेकिन बैत नहीं की थी. अब मैंने बैत की है तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 महीने के बाद ही मेरे खामन ने भी अब बैत कर ली है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं तो अभी एक छोटी सी बच्ची हूँ जमात में, तो हुजूर से दुआ है कि दुआ ये करे कि मेरे माँ बाप ये सारे जो है ना अल्लाह ताला इनको जल्दी जल्दी बढ़ाए और महीनों में ये सालों के सफ़र तय कर लें. Khalif il a dit que je prie Allah que tu fais beaucoup de progrès, que le chemin que tu devais faire dans les années, que tu fais dans les jours.
और ça. On s'est rencontrés en fait à la Jalsa d'Allemagne et c'était la première fois que je vous ai vu et j'avais fait la bay'a avant mais pas à vos mains. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est un grand merci pour vos efforts et Jazakallahu khairan. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, qu'il faut quand même que nous avons fait la bay'a, mais il faut que nous continuions dans la réforme. Je voudrais en fait que vous priez pour nous, pour que tout le temps notre foi soit au haut degré en fait et non pas en bas. Je viens de me marier il n'y a pas longtemps, en fait, le mois dernier, et je vous avais envoyé une lettre et vous avez demandé à Amir en fait de faire une enquête sur mon mari avant le mariage et je vous remercie beaucoup parce que j'ai pas de famille en fait de l'Ahmadiyya, donc personne ne peut m'indiquer si telle personne est bonne ou pas. Donc ça m'a vraiment touchée. Je savais pas que ça se faisait, donc ça m'a vraiment touchée que le calife de l'Ahmadiyya il a demandé. C'est comme si c'était mon père. Et je voudrais que vous priez pour moi et mon mari, que, Inch'Allah, nous soyons des khuddam dans l'Ahmadiyya, de très bons khuddam. Je vais en fait voyager, Inch'Allah, au Québec, donc on sera 3 personnes. Mon mari, Mirza Tayyab Mahmoud, et le Amir Saïb et le Mourabi Saïb de Québec et moi. Donc, Inch'Allah, j'espère que notre travail portera ses fruits là-bas. Et voilà, j'espère juste que vous priez pour le travail de mon mari, pour toute sa famille. Ils m'ont demandé spécialement du Pakistan, ils ne vous ont jamais vu personnellement, donc ils m'ont demandé de vous passer leur salam et que vous priez pour ma famille. Mes parents, ils ne sont pas Ahmadis. Et donc là, avec la crise, je voulais vous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour leur transmettre le message, parce que vous dites tout le temps que vous nous... Voilà, il y a des problèmes qui vont arriver, donc je ne sais pas comment faire pour leur passer le message, et surtout pour mon père. Voilà, merci beaucoup. वो कहते हैं पिछले साल हजूर से उनकी मुलाकात हुई थी जर्मनी के जलसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसके बाद फिर बैत कर ली और बैत करने के बाद उन्होंने शादी भी जो है ना एक अहमदी के साथ की है। कहते हैं शादी से पहले मैंने हजूर की खिदमत में ख़त लिखा था कि मैं फ़लाँ अहमदी के साथ शादी कर रही हूँ, तो हजूर तरफ नसीर अज़ीज़ ने अक्सर को जो हजूर ने ख़त भिजवाया था जिसमें लड़के के बारे में बताया था कि रिपोर्ट दो कि कैसे हैं। मैंने रिपोर्ट हजूर की खिदमत में भिजवाई, फिर बाद में इनको जो ख़त मिला तो कहती है कि मैं इससे बड़ी हैरान हुई कि इतना बड़ा हमारा खलीफा है और एक छोटी सी बात का भी ख्याल रखा है मेरा। मेरे माँ बाप अहमदी नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे सर पे बाप की तरह हाथ रखा है। मैं इसका हजूर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा भी हाल ही में निकाह हुआ है और मैं कनाडा चली जाऊँगी। मेरे खामद के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला। खामद जो है मंगेतर जो है कनाडा में है? जी जी, वहाँ पे यहाँ से स्टडी करके फ्रांस से वो कनाडा शिफ्ट हुई थी। क्या है, पाकिस्तानी कनाडियन? पाकिस्तानी। अच्छा, ठीक था ना रिपोर्ट? हाँ जी जी। और ये भी उन्होंने कहा है कि हजूर दुआ ये करें कि मैं और उनका जो हस्बैंड है हम बेहतरीन जमात की खिदमत करने वाले बने। और सवाल आगे से उन्होंने ये भी किया कि हजूर आजकल के जो मौजूदा हालात हैं हजूर के बाज़ दफ़ा इरशादात मसूल होते हैं, तो इन हालात में हजूर हमें किस तरह अपने दावत के, अपने जमात के पैगाम को बावजूद इन हालात के आगे बढ़ाना चाहिए। फ्रांस के हालात और दूसरे मुल्कों के हालात इस्लाम के बारे में हालात तो यही हैं, इसमें हिकमत से बढ़ाते रहें आगे। मौइज़तुल हसना का हुक्म है जो एक हसन तरीक़े से ताल्लुक़ पर के ज़ाती राब्ते करके दोस्तियाँ बना के बढ़ाते रहें। एक दिन में तो इनकलाब पैदा भी नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि अल्लाह की तकदीर चले, ऐसी हवा चले जिसमें हो जाती हैं फिर, जिसमें फ़ौज दर फ़ौज फिर लोग आते हैं। लेकिन इसमें तो यही है कि ताल्लुक़ हो के एक अपना पैगाम पहुँचा दें, एक तारुफ़ करवा दें अहमदियत का, इस्लाम का। एक तरफ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये कहा जाता है कि शिद्दत पसंद मज़हब है, इस्लाम में ये औरतों के हकूक़ नहीं हैं, इस्लाम में इंसानियत के हकूक़ नहीं हैं। तो आप छोटे छोटे ब्रोशर और लीफलेट बना के इस्लाम की अमन की तालीम, इस्लाम के हकूक़ की तालीम तो दुनिया पे ज़ाहिर करें, तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता एक तारुफ़ हो जाएगा। और जब उस तारुफ़ के बाद जब अब ये बीज डल जाएगा और जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे बीज फूटेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम में आज इनकलाब हो जाए। Khalif, il a dit qu'il faut travailler avec la dernière question que vous aviez posée après le doigt. Travailler avec beaucoup de sagesse et utiliser la méthode, c'est-à-dire de donner le message à vos amis autour de vous.
c'est le meilleur moyen dans la situation actuelle de transmettre le message, d'utiliser des contacts personnels. Mais des révolutions, ça ne se fait pas dans un seul jour, il a dit. Ça prend du temps, mais sauf si Allah subhanahu wa ta'ala il décide qu'une masse d'armées il entre dans l'islam. Mais vous devez continuer à donner, à montrer à le monde le message de paix et de tolérance de l'islam et le devoir de l'islam vers la paix et vers les femmes aussi. C'est votre travail. Mais vous deviez continuer à présenter par les différentes brochures que Jamaati fait. Nous aussi, on fait aussi à Paris. Si vous avez besoin, on vous donnera, Inch'Allah. Et ça, vous utilisez petit à petit. Et vous le verrez que les choses s'en changeront. Et Khalif, à la fin, il a rajouté qu'on met une grain d'abord dans la terre. Et ça ne donne pas les fruits tout de suite. Et le temps, il viendra. Vous mettez votre grain. Et commencez ça maintenant. Vous le verrez, le temps, il viendra, qu'il deviendra un arbre, il donnera des fruits ensuite, Inch'Allah. मेरे ख्याल है अब इनको औरतों के हकूक़ तो बहुत हैं, लेकिन मर्दों ने भी बात करनी तो कर लें, नहीं तो फिर नहीं करनी तो फिर औरतों को ही वक्त देते हैं. Khalif, il a dit que les femmes, ils ont déjà beaucoup de devoirs aussi. Je crois qu'il faut donner un peu le temps aussi à les hommes. Si ils ont, sinon on fait d'autres choses. Oui. Salam alaikum Azour. Voilà, moi je suis donc nouveau dans la région du sud de la France, à Nice. Et c'était donc on a commencé une jama'a. Nous sommes 4 personnes avec moi. Et nous avons déjà commencé à faire des réunions. Et je voudrais demander, moi particulièrement, à savoir, parce que le sud c'est grand, je ne sais pas par où commencer pour faire établir, pour essayer de travailler. Et dernièrement, dernière réunion, en fait on m'a raconté une anecdote que Azour avait rencontré, qu'une personne avait vu Azour et que oui, à Menton. À Menton. Oui. Et cette anecdote-là, et donc là je me suis dit, peut-être c'était cet endroit, je voudrais demander à Azour, est-ce que dans cet endroit je peux commencer? D'accord. हज़ूर इन्होंने अभी कुछ ही दिन हुए हैं बैत की हैं, ये नीस के शहर में रहते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला के फज़ल से इर्द गिर्द के शहरों में भी मिला के हम तकरीबन 4 के करीब एक फैमिली भी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फज़ल से हमने इजलासात शुरू कर दिए हैं. तो पिछले इजलास में हमने फ़ैसला किया था किस तरह से जमात के पैगाम को आगे बढ़ाया जाए. तो हुज़ूर ये तरफ नसीज़ पिछले तकरीबन 1 साल पहले हुज़ूर आए थे मोंटों में. तो सूद तो बहुत बड़ा है फ्रांस का. तो हुज़ूर अगर हम उसी शहर से जिस जगह पे हुज़ूर ठहरे थे उसी शहर से तबलीग को शुरू करें तो हुज़ूर क्या इस तरह से बात है, जहाँ से मर्जी शुरू करें, वहाँ से शुरू करना चाहते हैं करें, इनको खुली आज़ादी है. और फिर प्रोग्राम बना के फैलें, एक मरकज़ बनाएं, उसके बाद फैलते चले जाएँ. वो जगह है जहाँ मुसलमान एक ज़माने में पहुँचे थे. बिल्कुल सूद है. और बाहर से आए थे और फिर वहीं से धकेले गए और वापस चले गए हैं तकरीबन. ये वहाँ खड़े होकर अब इस्लाम को वहाँ से शुरू करें और वहाँ से धकेलते हुए दुनिया में इस्लाम का प्रचार करते चले जाएँ. Khalif a dit, le Souд est grand, vous commencez où vous voulez, donc si vous avez envie en montant, vous faites. Mais il a dit que vous savez que c'est par le Souд que les musulmans ils ont entré en Europe, en France aussi. Alors c'est sur ces places-là qu'il faut commencer à faire le tabligh. Et c'est par ces chemins-là qui nous a poussé avant de nous faire sortir de l'Europe. Il a dit, alors maintenant, vous avancez votre travail de même place et poussez à ces gens-là à l'intérieur de leur pays et prenez les pays. Quelqu'un d'autre? Do you understand French? That's okay. Is he translating all right? Yes. Jazakallah. Good. Salam alaikum. Je suis désolé de prendre le micro. Hein? Pardon? Je suis désolé de prendre le micro. Je le prends tout le temps à chaque fois que je viens. ज़्यादा लंबा ना पकड़ें, थोड़ा सा पकड़ें. Khalif a dit, ne prends pas pour trop longtemps, très peu. Ok, pas de problème. Tout d'abord, je prie pour lui et qu'Allah l'aide dans sa tâche. Et je suis venu avec ma femme. Là, ma femme est venue
Elle a fait le bay'a, mais elle n'est pas encore totalement... donc, je demande au calife de prier pour elle. Et non seulement de prier pour moi, en fait, pour que je puisse améliorer mon comportement envers elle. Et il y a un ami à moi qui m'a demandé de demander au calife de prier pour lui. Ça fait 4 ans que je suis en tablière avec lui. Son papa est gravement malade et c'est un ami tunisien, pour qu'Allah lui donne la santé et qui prie pour ma mère aussi, car elle rencontre beaucoup de difficultés actuellement. अभी बेगम ने हाँ तो आप उन्होंने बैठ कर लिए वो आज ये वो बैठी हुई है अच्छा माशाल्लाह कौन है मैडम सलीम ये तो पुरानी एमडी कई दफ़ा आ चुकी है बैठ नहीं की थी ना हजूर आती रही है मिलती रही है हजूर लेकिन बैठ नहीं की थी अच्छा बैठ अभी अच्छा 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 तो उन दोनों को ऐनक वाली की दूसरी को मैं तो पुराना एमडी समझता हूँ अच्छा le calife a dit qu'il croyait que vous êtes très ancien, il m'a dit, quand il vous voyait tout le temps. Et वो कह रहे हैं कि उनकी खास दुआ की जहाँ तक उनकी बीवी जो नई नई एमडी के अल्लाह ताला उसे आसान उनके कह रहे हैं अल्लाह इस्तिकामत दे इस बातें ख़त्म दे Calife a dit qu'il fait que sa femme soit battue comme ça. Et de prier pour que je m'améliore aussi dans mes postes. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشكركم كثيرا. On vous remercie beaucoup de nous avoir acceptés entre vos mains et vraiment nous sommes très très touchés. Ma question est simple. On sait que les mashayikh ils ont fait beaucoup de dégâts. Les mashayikh ils ont fait beaucoup de dégâts. Et dans notre entourage, on voulait vraiment faire passer le message de Messie. Et c'est très difficile. C'est très difficile. S'il peut nous donner quelques conseils, qu'est-ce qu'il faut faire pour au moins donner quelques lumières qui s'ouvrent devant les yeux de nos proches surtout et de nos amis. जो भी कुछ ऐसे पहले इन्होंने बैठ किया प्रोफेसर पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं quel des cours de langue vous donnez dans le collège maths sciences sciences maths et sciences oui mathématiques और science वो कहते हैं कि ये जो उलमा है इन्होंने बहुत सख्ती में जो बड़े नुकसान पहुंचाया इस्लाम को ना और मज़हब को तो हुजूर से रहनुमाई की दरख्वास्त है कि ये जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया हम अपना जमात का इस्लाम का पैगाम किस तरह से पहुँचाएँ अब आप तक बावजूद इसका जो नुकसान नुकसान तो जो उन्होंने पहुँचाया उन्होंने पहुँचाना ही था ये तो इसलिए पहुँचाना था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा जो हिदायत बिल्कुल मफकूद हो जाएगी अंधेरा ज़माना आ जाएगा तो उस पेशगोई के मुताबिक तो ये होना था और उसी ज़माने में फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना था और फिर उसके आपकी जमात के ज़रिए से फिर इस्लाम की नशत सानिया का क़याम होना था तो ये जो पहुँचाया इसका इसीलिए तो अब जमात अहमदिया को है कि इस्लाम की हकीकी तस्वीर पेश करे मेरे अगर लेक्चर सुन लें जो मुख्तलिफ़ पीस कॉन्फ्रेंसेस में या कौमों में या गैरों के दरमियान में देता हूँ उसमें मैं यही कहता हूँ कि इस्लाम को जो असल जो तुम्हें नज़र आती है बाद मुसलमानों में कुल मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि कौन उलमा करते हैं यार जो भी नुकसान पहुँचाने वाले हैं इस्लाम को जैसी हरकत कर रहे हैं जो इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है उनकी बात को ना देखो तुम देखो कि असल तालीम क्या है और वो तुम्हें देख नहीं सकते तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो इस्लाम की तालीम ये है कुरान करीम ये कहता है हदीस ये कहती है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें ये पता लगता है खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत से ये पता लगता है सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि सुन्नती खुलफ़ाए राशिदीन मेरी सुन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत जो है वो तुम्हारे लिए उसवा है तो हमें वो देखना होगा फिर इस ज़माने में मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आके जो उसको खोल के बयान फरमाया ये असल चीज़ है ताकि वो तारीकी दूर हो तो इस पैगाम को अब हमने आगे पहुंचाना है और हमारा काम तबलीग करना है तबलीग करते चले जाना है ठीक है Calife il a dit que tout ce que vous dites que certains ceux qui ont fait beaucoup de dégâts il dit cette chose il devait arriver car c'était une prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et cette obscurité et le monde il devait le voir aussi nulle personne ne peut écarter de ça car ensuite le venu du Messie promis alayhi wa sallam cette lumière il devait venir
pour écarter de ces choses-là. Mais comment on devait faire? C'était une question que vous le montrez à les gens, quel est le vrai islam, et le vrai photo et l'image de l'islam, il faut le présenter. Pour ça, bien sûr, il a dit qu'il faut le voir, ces discours concernant les conférences de paix et des autres, et sans mentionner des fois certains imams ou des cheikhs qui font des mal à trop dans la situation actuelle. Quand les gens ils vous critiquent, vous le voyez qu'il y a trop de dégâts qui ont été faits, alors vous parlez avec ces gens-là et vous leur montrez le vrai visage de l'islam et de montrer aussi le vrai visage de Saint-Coran et quel est le sunnah. Et ensuite, vous le montrez que voilà le véritable islam, ce n'est pas l'islam que les autres imams il est en train de faire. Cet islam, vous le présenterez aussi à travers le message de Messie promis à l'islam, c'est travail que vous deviez faire et à porte s'il fallait, bien sûr. Quelqu'un d'autre? Oui. मेरे मुख्तलिफ जो पीस कॉन्फ्रेंसेस के हैं, ये मैसेजेस हैं, वो आपने फ्लैश में ट्रांसलेशन नहीं किए? नहीं करने चाहिए ना आपको, लेके सारे करें, लेके उनके ब्रोशर बनाएं और तकसीम करें। सारी दुनिया जर्मन वालों ने कर लिया, दूसरी ज़बानों ने कर लिया, आपने क्यों नहीं किया? इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेशन करवाएं। अभी जो रिसेंट पीस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा ये भी कराएं, ये तो मैंने माजिद साहब को भी कहा हुआ है, Il m'a demandé tous ces discours concernant des conférences en paix. Il m'a demandé que pourquoi je n'ai pas fait jusqu'à la traduction en français. Et je lui ai promis qu'Inch'Allah, dès qu'on est entré, on va essayer de traduire ça et on fera des petites brochures par rapport au discours de calife. Et ensuite, on vous fournira aussi comme des outils pour travailler, Inch'Allah. ये तो पुराने अहमदी है। वालेकुम अस्सलाम। Je voudrais demander à l'émir des croyants, lui parler plutôt de mon ami Amar qui est là, qui a fait le voyage et à qui on a fait découvrir l'Ahmadiyya. Kab Amar. Kab Amar. On lui a fait découvrir l'Ahmadiyya à peine un mois. Je comprends son hésitation et je lui demande à l'émir des croyants de lui donner un conseil. Quel conseil peut-il lui donner? Et de faire aussi une prière pour lui. Ça concerne mon ami. Une deuxième question, je voudrais demander à l'émir des croyants, est-ce qu'il n'a pas eu de vision concernant les peuples du Maghreb? Est-ce qu'il n'a pas eu une vision concernant les peuples du Maghreb? Et à défaut de vision, est-ce qu'il n'a pas une opinion pour le peuple du Maghreb concernant le message? Je vous remercie. हजूर पहले तो कह रहे हैं कि वो अपने एक दोस्त आमर साहब वो पीछे बैठे हुए हैं महीने से, वो कह रहे हैं कि हमने तबलीग की है, तो हजूर से दुआ है कि दरखास्त है आमर साहब वही अच्छा उनका जिक्र किया मैंने ठीक है। तो कह रहे हैं कि हजूर से दुआ है या हजूर अगर उनसे उनको कोई मशवरा देना चाहें कि किस तरह से अहमियत की तरफ आएँ। मशवरा क्या देना है? मशवरा तो इनको तो जहाँ तक मेरे इल्म में आया, आपने बताया था मुझे, माशाल्लाह सारे इनके मसाइल हल हो चुके हैं। इनको अब सिर्फ एक है पहलू जिसमें इनकी तसल्ली नहीं हो रही, और किसी भी दीन को इख्तियार करना हो तो एक दिल की तसल्ली हो सकती है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ज़बरदस्ती करो, लायक रहा फिर दीन का हुक्म है। इसलिए जब तक इनकी तसल्ली नहीं होती ये बहरहाल कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इनका मसला सिर्फ ये रह गया है कि अब ये समझते हैं कि नबूवत का मसला है, कि ख़त्म नबूवत का मसला ही है ना ज़्यादातर मसला। तो फ़ातिह मसीह के तो ये कायल हो गए, साथ इस बात के भी ये कायल हैं कि मसीह और मेहदी ने भी आना है, तो जिसने आना है वो कौन होगा और क्या स्टेटस लेकर आएगा, किस टाइटल के साथ आएगा, इस पर ये गौर करें, दुआ करें, अल्लाह ताला से मदद चाहें। इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ बार बार गौर करके पढ़ें, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला रहनुमाई फरमा देगा। Khalif, il a dit que votre cas, je l'ai déjà parlé, je vous ai déjà dit, et la question qu'il n'y a pas de force dans la religion, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Bien sûr, certaines questions vous avez déjà pratiquement résolu. Par exemple, le mort de Jésus, vous êtes déjà convaincu.
Mais la question, ça se pose aussi, la question sur le Naboua, bien sûr, la question c'est le dernier prophète Khatam al-Nabiyyin. Mais ce sont des choses que vous devriez voir aussi si vous croyez qu'Imam Mahdi et les Messies, ils devaient venir, quel statut ils devaient voir. C'est à vous de réfléchir. Il a dit, on peut vous donner des conseils, mais réfléchissez, mais on ne peut pas vous forcer. Mais vous devez demander à Allah, et ensuite, c'est lui qui vous guidera. Et on ne peut pas vous forcer, c'est le seul point que vous deviez bien réfléchir sur ce sujet. Si le Mahdi et Messie est venu, quel statut il devait voir, et vous aurez votre réponse. वैसे जो इतना करीब पहुंच जाए वो फिर माने बगैर रहता नहीं इंशाल्लाह ताला जल्दी मान जाएंगे. Il a dit c'est lui qui se proche tellement. Il ne peut pas rester trop longtemps loin de la Jamaat. Et bientôt. हजूर इनका दूसरा सवाल है कि हजूर ने कोई रोया या ख्वाब मगरब के जो मुल्क हैं मराकश अलजायर और ट्यूनिस उनके बारे में अगर कोई देखी है कि जमात कितनी तेज़ी से वहाँ पे बढ़ेगी कितनी जल्दी पहले फिलहाल तो नहीं देखी खलीफा देखूंगा तो बता दूंगा लेकिन बहरहाल मुझे दिल में है मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि बढ़ेगा. Khalif, il a dit que concernant votre deuxième question, non, il n'a pas vu le rêve ou la vision encore. Mais quand il a dit que je le verrai, je vous dirai. Mais il a dit, mais mon cœur, il m'a dit, ça c'est très important, il a dit, mon cœur, il m'a dit, j'ai l'espoir que c'est très bientôt. Voilà, je vais revenir sur la Jama'a du Sud. Je vais juste donner une information et ensuite je vais poser ma question. Il y a un de nos frères qui s'appelle Mansour Saïb. Il est tunisien et il est tout seul là-bas. Il a quelques familles, il a son frère. Oui, il l'a vu déjà. Ah, ok. Et donc malheureusement il n'a pas pu venir. Le visa c'était trop long un peu. Et je voudrais informer aux autres que cette personne-là attend la visite du calife et en attendant fait le jeûne. Donc, et elle a dit que tant qu'elle ne verrait pas encore Ouzoul, il fera le jeûne. Il a dit de beaucoup prier pour sa famille et il m'a raconté une anecdote de son père, que son père faisait pas la prière, etc., mais rejetait tous les ulama de la télévision. Et une fois, il a dit, Mansour, il a dit à son père, regarde cette chaîne et tu verras. Et il a regardé MTA et il est resté scotché. Et ça lui plaît. Il dit, voilà, c'était juste pour dire ceci. Après, je vais poser ma question. कहते हैं कि साउथ की जमात में हाल ही में हमारे एक दोस्त मंसूर साहब हैं ट्यूनिस के हैं उन्होंने अहमदियत कबूल की है वीज़े के लिए पेपर जमा कराए थे लेकिन टाइम बहुत थोड़ा था तो वीज़ा नहीं मिल सका तो वो 15 दिन से रोज़े से हैं तो वो कहते हैं कि जब तक मैं अपने खलीफा को नहीं देख लूँगा मैंने रोज़े रखने नहीं छोड़ने तो उनके लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं. वो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और रोज़े इसलिए रखने चाहिए कि अल्लाह ताला उनको दीन में बढ़ाए, मार्फत में बढ़ाए, इल्म में बढ़ाए और मुलाकात का भी शौक़ है, ये ठीक है. लेकिन इससे मुझे एक वाक़या लतीफ़ा भी है हज़रत ख़लीफ़ा मसीह सानी का वो याद आ गया कि उनको कोई एक दुआ की और उनकी कोई ख्वाहिश थी दिल में वो पूरी हो. उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक बेड पे नहीं सोऊंगा, मैं ज़मीन पे सोऊंगा जब तक अल्लाह ताला ये पूरी नहीं कर देता. तो कहते हैं पहली रात ही मैं सोया हूँ ना तो ख्वाब में मुझे तो एक वजूद की शक्ल में आया, एक छड़ी सी नज़र आई और मुझे उठा के जाके सोते हो बेड पे कि नहीं सोते हैं. तो मैंने फ़ौरन छलांग लगाई और बेड पे चला गया. Khalif, il a dit que les jeunes, c'est bien de le faire, mais les jeunes, ils peuvent le faire aussi pour le progrès de l'islam et le reste des choses. Ça sera plus beau de le faire. Khalif, il a dit que concernant les jeunes, on peut le faire les jeunes en pensant à autre chose, bien sûr, le progrès de l'islam et le progrès de l'Ahmadiyya. Il faut prendre ça aussi en considération quand vous faites le jeûne. Mais Inch'Allah, la mulakat, ça le fera aussi. Il a dit que je pense à une histoire que le deuxième calife, il a raconté, quelqu'un qu'il a décidé qu'il dormira par terre autant qu'Allah il ne fera pas cette chose.
Il a dit qu'il a commencé à dormir par terre, mais le soir même, il a vu le rêve que quelqu'un, il a pris un bateau et il a tapé au-dessus. Il dit lève-toi et dors sur le lit. Et il a dit qu'il a dormi tout de suite sur le lit. C'est une petite chose à concernant votre frère. और वो फिर काम भी उनका हो गया खलीफा सानी का खैर बाद में ये ताल्लुक़ पैदा करें कि अल्लाह करे उनका काम भी हो जाए और अल्लाह ताला इनकी बाकी दुआएं भी कबूल फरमा ले. Il a dit qu'il faut le prier aussi, Inch'Allah Ta'ala, tout ce qu'il a dans son cœur, qu'Allah il fasse que ça se passe aussi. Mais même l'autre personne, à la plaque de deuxième calife, son travail aussi était réussi après. Et Inch'Allah Ta'ala, le temps il viendra que ça fera, il faut continuer à faire le doigt. हज़ूर वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो अहमदियत कबूल की उनको ये नहीं बताया था कि दिन सिरातुल मुस्तकीम की दुआ पढ़ो करो. मैंने उर्दू में तर्जुमा किया उर्दू में या फ्रेंच में? फ्रेंच में. वो तो अरबी बोलने वाले को ये दिन सिरातुल मुस्तकीम का खैर चले. हज़ूर वो कह रहे थे कि उनके जिन्होंने दोस्त का जिक्र हो रहा है उनके वालिद साहब जो है ना ज़्यादा मजहबी नहीं थे, इस्लाम के ज़्यादा नज़दीक नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक दफ़ा खुद उन्हें कहा कि इतने तुम टीवी वगैरह देखते हो तुम्हें आओ मैं टीवी जो दिखाता हूँ एक दफ़ा. तो उन्होंने MTA दिखाया तो कहते हैं कि उसके बाद से फिर वो MTA में ऐसे घूमे कि उसके बाद फिर उन्होंने बैत की है. चलो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए. C'est bon? Ah tiens, question, कहते हैं असल सवाल बाद में. अच्छा असल सवाल बाद में. Alors tout d'abord mes parents vous passent le salam, mon père vous passe le salam, mon père qui n'a pas pu venir. Ah oui. Il a dit c'était le démarrage avant. Oui, c'était Gisèle. Ça खाओ. शुक्रिया. शुक्रिया. Alors ma question c'est, je voudrais parce qu'aujourd'hui il nous a mis en garde contre quelque chose d'imminent, une guerre imminente, et je voudrais savoir en fait maintenant comment nous devons nous préparer, comment la Jama'a doit se préparer, parce que s'il y a guerre, il n'y a plus de moyens de communication. Comment nos Jamaat, parce que Paris, comment on va être relié avec Angleterre, comment nous allons regarder les sermons du calife, comment nous allons organiser tout ça. Et j'aimerais savoir comment nous allons gérer pendant cette période. वो कह रहे हैं कि दुनिया के जो हालात बदल रहे हैं, हुजूर की बाज़ हदायत भी मसूल हो रही हैं इस सिलसिले में. तो एक सवाल इसमें यह आता है हुजूर अगर ऐसा हो जाता है तो मुल्की सतह पे भी और इंटरनेशनल सतह पे हुजूर के खुतबे को कैसे सुनेंगे, हुजूर से रब्ता कैसे होगा, जमातों में आपस में हमारे रब्ते कैसे होंगे. तो इंसान कोई करना होगा कुछ ना कुछ. बाहर सैटेलाइट तो ऊपर है वो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ निज़ाम भी चलता रहेगा. उसके लिए हो सकता है आर्जी तौर पे कोई रब्ता टूटे, फिर अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमा देगा. क्योंकि अगर ये हालात होते हैं और जंग होती है और कोई बड़ी तबाही और आफत आती है तो ये इस लिए आएगी कि अल्लाह ताला की तरफ रुख हो दुनिया का, और अल्लाह ताला की तरफ रुख करने के लिए इस वक्त जमात अहमदिया ही है जिसने सही रहनुमाई करनी है. तो इंशाअल्लाह ताला वो राब्ते किसी न किसी तरीके से कायम रहेंगे हैं. लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पर अगर बिजली का ख़तरा रहता है तो सोलर का इंतज़ाम इनको कर लेना चाहिए हर जगह. कम से कम एक मरकज़ तो हो जाए सोलर इंतज़ाम रहे. मुझे याद है जब पाकिस्तान ने एटमी बम का तजर्बा किया है तो हमने कहा था यहाँ तो शायद चलता रहेगा MTA. तो रवा में मैंने 2 जगह पे गेस्ट हाउस में सोलर सिस्टम से लगवा दिया ताकि हमारा टीवी से कांटेक्ट रहे, टेलीफोन से कांटेक्ट रहे. तो ये जब होंगे तो हालात तो कोई ना कोई ज़रिया निकाल लेंगे इंशाअल्लाह. Le temps il viendra, Inch'Allah Ta'ala, là il fera d'autres choses comment il faire, mais fort possible que momentanément, une petite temps, le contact, ça sera pas assez proche, ou bien on n'aura pas le contact, mais Inch'Allah Ta'ala, là il fera qu'il y aura un contact. Mais je pense à vous donner un conseil de mettre aussi des panneaux solaires et d'utiliser ça comme un moyen de la communication. Il dit que quand il était en Pakistan, quand le Pakistan il a fait l'essai nucléaire, il pensait aussi de voir toutes ces guerres, et on le voit, ils ont fait des panneaux solaires pour ça. Et là, il a dit qu'en centre, c'est-à-dire à Paris et des autres, on devait faire au moins une place où on devait voir des panneaux solaires en cas de contact perdu. Mais ce sont des choses, il a dit que ça arriveront, bien sûr. Et l'horizon, parce qu'il faut que le monde, il tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'une des raisons que ces choses, ces guerres, ça arriveront, parce que l'homme, il est détourné d'Allah. Et pour qu'il tourne vers Allah, ces choses arriveront. Mais Allah, il fera aussi de le créer un contact avec lui, Inch'Allah. इसलिए हर इलाके में
अब तो सारों को ही में तरक्की इतनी होनी चाहिए कि हम संभाल सकें, लेकिन चंद एक लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए अगर आर्जी तौर पर राब्ते टूटते भी हैं तो जमात को संभालने वाले हों वो अपनी जगह पे उस जमात के निगरान बन के तो फिर इकट्ठा रखें. Il a dit que c'est possible qu'on a perdu le contact entre certaines personnes, mais on devait faire aussi une équipe de personnes qui devaient uniquement travailler sur ce sujet, qu'ils devaient garder le contact avec ceux qui ont perdu le contact pour le chercher, pour le retrouver. C'est comme ça qu'il faut savoir ça fonctionner. हर इलाके में हर पॉकेट में जो जमात है वो इकट्ठी होकर अपनी एफर्ट्स करती चली जाए. Dans chaque jamaat, dans chaque département où il y a les jamaat, ils doivent être ensemble et de travailler et de retrouver une solution s'il n'y a pas de contact avec le centre. बाकी हाँ जी. Oui, monsieur Kout. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ma question comporte une remarque aussi. En fait, c'est que j'ai toujours appris en islam qu'il n'existe pas le hasard, que le hasard n'existe pas en islam. De quoi? Le hasard. Hasard, c'est quoi hasard? Le hasard. Juste le hasard. Le hasard, c'est. Hein? Non, le hasard. Non, c'est pas le destin. Le hasard, en arabe. Destin. Vous parlez de destin? Pas destin. Destin, oui. Allez-y, oui, j'ai compris. Non, pas destin. Pas le destin. Pas le destin, c'est pas pareil. Hasard. Le hasard, ça veut dire les choses qui se font tout seuls comme hasard, ça. Hasard. Voilà, d'accord. Donc le hasard, il n'existe pas en islam, en vrai. Et donc, souvent, étant donné que j'écoute beaucoup les émissions de la MTA, et souvent, dans la traduction, on a le mot hasard. Donc, souvent qui est dit, par exemple, par hasard, des compagnons ou, par exemple, se sont rencontrés, mais le mot par hasard est souvent utilisé. Alors que c'est un mot que j'emploie pour dire, par exemple, aux athées, aux gens qui ne croient pas du tout en Dieu, qu'en fait, que le hasard n'existe pas. Rien ne peut être fait par le hasard. Il faut forcément... Une logique. Il faut une logique. Il faut surtout voilà, les concours de circonstances. Autre question? Donc ma question, c'est que peut-on utiliser ce mot encore? Peut-on utiliser ce mot, le hasard, en tant que musulman? French language में एक लफ्ज़ hasard बोला जाता है कि अगर ऐसा भी हो सकता है तो वो कहते हैं कि इस्लाम या अहमदियत में तो ऐसा हो सकने की कोई बात ही नहीं कि या हाँ या ना, क्योंकि फ्रेंच ज़बान में जो hasard बोला जाता है वो डेफिनेट जो हाँ या ना तो कहीं नहीं, कई बातें की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं. सिर्फ हाँ या ना हर बात का जवाब तो नहीं होता है. बाज़ बातों की तफसील चाहिए होती है. Khalif l'a dit que des fois. लेकिन उनको चाहते क्या है, मतलब क्या है इनका? Qu'est-ce que vous voulez poser comme question derrière tout ça? Ma question. Khalif, il a dit que la question, il n'est pas uniquement de oui ou de non. Des fois, il faut le précision, il faut donner des exemples. C'est l'une des raisons que le mot hasard est utilisé. C'est Oui, utiliser justement. जो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने कुछ वादे हुक्म फरमा दिए हैं, ये करने और ये नहीं करने. उनके बारे में तो हम कह सकते हैं. हर बात को तो मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह हम कहते हैं करो या ना करो. ना और हाँ एक हर बात का जवाब तो नहीं हो सकता. Khalif l'a dit que c'est impossible, même par rapport aux 5 ans, on ne peut pas faire de oui ou de non de chaque question. Des fois, il y a des précisions et il faut donner l'exemple de hasard. C'est possible, ça peut être comme ça. Donc c'est l'une des raisons que le langage métaphorique est utilisé des fois. C'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire est-ce qu'on peut encore continuer à parler de hasard? Est-ce qu'on peut encore continuer à utiliser le mot hasard, puisque le mot hasard veut dire il n'y a pas de circonstances réelles, c'est aléatoire. Alors qu'à la place du mot hasard, normalement en français, on peut utiliser les circonstances. Circonstances faites. Le hasard ne fait pas, mais les circonstances font. इसलिए कोई और लफ्ज़ जो है ना बाज़ दफ़ा ट्रांसलेशन एम्प्टी है कि ना कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसकी दलील नहीं बनती. क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई आज़ार कोई मुअय्यन कोई बात हो जहाँ इन्होंने पॉइंट आउट करनी है तो बताएं ताकि उसकी ठीक कर दिया जाए. Si vous avez une question ou bien une mission ou bien où vous avez attendu, vous le notez et vous le donnez comment et quel moment il est utilisé. Et là, Khalif, il a dit qu'il va essayer de le voir si अगर कहीं लिटरेचर में आया Je veux dire, est-ce qu'on peut encore continuer à parler de est-ce qu'on peut encore continuer à parler de hasard avec la puissance de Dieu? Qu'en fait, est-ce que le hasard n'est pas lui-même un fait de Dieu? Oui. S'il vous plaît, vous ne discutez pas entre vous. Voilà, vous prenez. Vous keh rahe hain que
ये जो शायद वाला लफ्ज़ है कि ऐसा हो सकता है जब खुदा ताला की ज़ात पे पूरा यकीन हो तो इसे लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं। बात यह है कि खुदा ताला की ज़ात पे पूरा यकीन भी हो हैं, लेकिन खुदा ताला ने तकदीर दो तरह की रखी है हैं, एक तकदीर टल सकती है, एक नहीं टल सकती। जो तकदीर टलने वाली है उसके बारे में ये है कि अगर ये काम करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, या हो सकता है अल्लाह ताला की सब ताकत है, वो सिर्फ वो मालिक है हर चीज़ का। जो मालिक है उसके इख्तियार में है, चाहे वो ये करे या ना करे। एक सज़ा का हुक्म है, मसलन सज़ा है एक बंदे की। अल्लाह ताला गफूर रहीम भी है, किसी बंदे की किसी गलती पे उसको पकड़ भी सकता है और बख्श भी सकता है, रहम भी कर सकता है। तो ये कहना कि ये हमें तो नहीं पता कि क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात को तो पता है कि क्या उसने करना है, लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने दोनों तरह की ऑप्शन बता दी कि ये काम करोगे तो ये इसके नतीजे निकल सकते हैं सकते हैं। और अल्लाह ताला की रहमत वसीतर है, ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, और रहमत वसीतर होने की वजह से वो बख्श भी सकता है और रहम भी फरमा सकता है। तो हमें तो नहीं उन बातों को पता जिसका खुदा को पता है। Khalifa a dit qu'il y a des choses que vous ne le savez pas, qu'Allah seul il sait. Donc il ne faut pas entrer dans un détail où Allah il sait qui peut être bien, qui peut être mauvais. Donc et donc l'une des raisons que ce mot qu'on utilise à hasard, c'est uniquement pour donner à raison à Allah qu'Allah il peut tout faire. Il n'y a pas d'autre explication derrière ça. Il a dit qu'il y a des choses bien, il y a des mauvais. Quand, disons, vous avez donné l'exemple à MTA, Khalif il a dit soit vous donnez une précision exacte, sinon ce mot à hasard qu'on utilise, c'est uniquement dans les cas extrêmes pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le maître de tout, il peut tout faire. Et à ce moment-là, quand on dit hasard, donc ça veut dire qu'il peut le faire de bien, il peut le faire de mal. C'est à lui appartient, ce n'est pas à vous de partir. On peut lui donner un exemple, mais sans aucun arrière-pensée de ça. C'est un destin à lui, il est le maître parfait, il est le maître Qadir, donc c'est écoutez là, il peut tout faire. Donc il n'y a pas d'autre justification à faire que ce mot, il appartient à lui. Si nous, on utilise de temps en temps ça, c'est parce que ce mot appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, pas des êtres humains. Et on donne un exemple, il peut le tout faire. Le reste, il n'y a aucun cas, ce mot, il est utilisé ou bien l'interpréter autre façon que ça. अब एक हदीस भी है, इसमें वाक़या है कि एक शख्स बहुत गुनाहगार था, उसने कई कत्ल किए। अब कातिल को तो सज़ा मिलती है, एक कत्ल किया, 2 किए, 3 किए, 99 कत्ल कर दिए। और हर दफ़ा किसी के साथ किसी बुजुर्ग के पास जाता था, कहता था मैंने इतने कत्ल किए हैं, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? उस पर हर कोई कहता था नहीं, वो उसको भी कत्ल कर देता था। इस तरह पहुँचते पहुँचते 99 कत्ल हो गए। तो जब 100वें कत्ल के बाद एक शख्स के पास गया, उसने कहा हाँ तुम बख्शे जा सकते हो, फ़लाँ बुजुर्ग के पास जाओ और उससे पूछो तरीक़ा। जब वहाँ वो जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत वाक़या हो गई, और जब मौत वाक़या हो गई तो उसके बाद फिर जो जन्नत के फ़रिश्ते थे और दोज़ख के फ़रिश्ते दोनों आ गए। उन्होंने फासला मापने का फ़ैसला किया कि ये 100 कत्ल का गुनाहगार है, इसको मैंने जन्नत में लेके जाना है। वो कहता है नहीं, ये नेकी की तरफ जा रहा था इसलिए मुझे जन्नत में लेके जाना है। फिर उन्होंने कहा चलो पैमाइश करते हैं। जब पैमाइश शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को, जो जन्नत नेकी की तरफ जाने वाली ज़मीन थी, जहाँ पूछने के लिए जा रहा था कि मेरी कोई बख्शिशों का सामान हो सकता है, उसको छोटा कर दिया और पिछली ज़मीन को लंबा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा क्योंकि ये ज़्यादा करीब था नेकी के, इसलिए मैं उसको बख्श देता हूँ। अब इंसान ने अगर अपने तौर से करने तो ये कहेगा कि इसको सज़ा मिल गई, लेकिन अल्लाह के मामले में यही है कि हो सकता है उसको बख्श दे, हो सकता है उसको माफ़ कर दे। तो वहाँ अल्लाह ताला उसको बख्श के जन्नत में ले गया। Khalif a dit que ce mot il est uniquement interprété pour les cas extrêmes parce que c'est la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il raconte ensuite une histoire en disant qu'il y avait un assassin. Il a assassiné pratiquement plus de 50 ou 60 de personnes. Et il est parti voir un savant ensuite. Et il a dit est-ce que je serai pardonné un jour? Et il a dit non. Et chaque fois quand un savant lui disait non, tu ne seras pas pardonné, il le tuait aussi. Et petit à petit, tel point-là, il est arrivé à un stade où il a assassiné pratiquement 99 personnes. Et à la dernière personne qu'il a demandé qu'il a assassiné, il a dit non, toi tu ne seras jamais pardonné. Et là, ensuite, il a quitté le village en partant quelque part très loin, que les gens ils l'oublient. À ce moment-là, sur le même chemin où il était, il n'a même pas parti trop loin de le village où il a assassiné les gens. Le mort, il ne le fera pas, il est mort.
les anges, 2 anges, ils arrivent, ils ont dit qu'il a tellement assassiné, il va partir dans l'enfer. Alors, ils ont dit, mais il avait de bonnes intentions. Admettons que par hasard, comme on dit, qu'il a fait quelque chose de bien. On ne sait pas, parce qu'Allah, il sait. Alors, comment je devais faire? Il dit qu'Allah, il voyait tout ça. Ces 2 anges, ils ont commencé à décider de mesurer la distance entre le bien et le mal. Deuxième côté, ils ont commencé à mesurer la distance entre le nouvel village et l'ancien village où il vivait. Il dit qu'on verra de quel côté il avait plus franchi les pas. S'il a dépassé ou il a assassiné plus des pas vers des villages où il devait partir pour que les gens ils oublient qu'il était un homme mauvais, alors on le ramènera dans le paradis. Le mot araza, il existait déjà, parce que peut-être qu'il a fait quelque chose de bien, parce qu'Allah seul il sait. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a agi par son grandeur parce qu'il est Qadir. Le terre où il devait partir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait rapprocher de lui, le pas il est devenu beaucoup plus proche, et le terre où il vivait, où il avait assassiné avant, il s'est éloigné de lui, et en mesurant cet homme, il est pardonné. Il a dit c'est l'une des raisons, le mot araza, quand on utilise uniquement pour le cas précis, parce que toutes les mots, c'est-à-dire l'interprétation de mot Qadir, c'est parti à Allah, pas pour les hommes. C'est l'une des raisons que ce mot il est utilisé. Aucun cas d'autre on utilise dans l'Ahmadiyya. C'est un honneur pour moi que le Khalifa devant moi en face. Oui. Et c'est grâce à mes compagnons qui m'ont amené de Metz jusqu'ici. Et quand la première entrée, quand je vis ma tête, et je vis sur la mosquée, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est une grande ouverture. वो कह रहे हैं कि उनके दोस्त कादरी साहब हैं, उनसे उन्होंने तबलीग की है, तो इंशाअल्लाह आज वो बैत भी करेंगे, उनकी बीवी भी आ नहीं सकी लेकिन वो भी शामिल होंगी बैत में इनके साथ। तो कह रहे हैं कि आज जब मैं मस्जिद में आया हूँ इधर, तो मैंने मस्जिद के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह देखा है, तो वो जो एहसासात इस मुल्क के बारे में या इस चीज़ के बारे में थे, वो सारे ऐसे साफ़ हुए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ खलीफातुल मसीह को अपने सामने देख के इस वक्त। जज़ाकल्लाह। लजना आखिरी सवाल है कि मैं नमाज का वक्त भी हो रहा है अभी। Il y a bientôt ça sera l'heure de prière. C'est bon? हाँ, इसको मर्द को करने दें पहले। Oui, le dernier. Vous avez le micro? Oui. Alayhi salam. Je viens de la Jamaat de l'île Valenciennes et je voudrais demander à Ouzour de prier pour cette Jamaat, pour qu'elle grandisse et pour qu'on forme beaucoup de contacts avec les autorités locales, pour que cette Jamaat grandisse et pour qu'on puisse trouver une autre place un peu plus grande. Et je vous demandais à Ouzour de prier pour moi, pour mes 2 frères qui sont ici, pour ma mère et mon père qui n'a pas pu venir prochainement. Et je voudrais demander à Ouzour aussi c'est une question, si avec les autorités, les grandes autorités comme les différents pays, Canada, etc., je voudrais savoir si le message de l'Ahmadiyya, si eux, si Ouzour, ils croient qu'en secret, ils acceptent le message de l'Ahmadiyya et par leur statut politique, ils ne peuvent pas dire ouvertement que oui, l'Ahmadiyya, c'est le vrai message de l'islam. En fait. Oui. सबसे पहले तो कह रहे हैं कि हम जमात लील वलेंसियन से इनका तल्लुक़ है, तो उनके भाई भी कहते हैं आ जाए, आज उनके छोटे भाई ने भी बैत कर ली है, सारी फैमिली एमडी हो गई है, तो कहते हैं मेरे अब्बू नहीं आ सके, उनके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है, हमारी जमात वलेंसिया के लिए भी दुआ की दरख्वास्त है। हमारे पास अभी मरकज़ तो मिल गया है, लेकिन दुआ करें कि जल्दी जमात बड़ी हो ताकि मरकज़ भी हमें बड़ा मिले। हुज़ूर सवाल ये है मेरा कि हुज़ूर तो दुनिया के मुख्तलिफ़ सरबराहों से भी बाज़ बड़े बड़े लोगों से भी मिलते हैं, तो उन तक जमात का पैगाम जो है किस तरह से पहुँचता है? क्या ये लोग जो हैं हमारे फ्रांस के जो आला हुकाम हैं उन तक ये बातें आपस में नहीं बताते कि अहमदियत सच्ची है या इसको पैगाम को कबूल करें? बात यह है कि अहमदियत को जब ये समझते हैं कि अमन पसंद है और दूसरे लोगों से मुसलमानों से मुख्तलिफ हैं, इसका मतलब है उनके दिल में तो अहमदियत की एक कदर और हैसियत कायम हो चुकी है। बाकी जहाँ तक ये बड़े लोग जो हैं ये दुनियादार लोग होते हैं। दुनियादार
हैं इसलिए इनको समझ तो कुछ आती नहीं। हाँ अलबत्ता ये है कि जहाँ मैं जाता हूँ बातें होती हैं तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए, हज़रत सल्लल्लाहु के पेशगोई के मुताबिक आए। आपका ये दावा था, आप मुसलमानों के लिए भी आए, दूसरे मज़हब के लिए भी आए, ताकि तमाम दुनिया को उम्मत वाहिदा पर जमा करें। वो हाँ ठीक बातें बड़ी अच्छी करके हम पुरअमन हैं, तबलीग के ज़रिए से हम पैगाम पहुँचाते हैं। तो ये सारी बातें हम करते हैं। वहीं स्ट्रासबर्ग में ही आपके जो अमेरिकन कौंसलेट आया हुआ था या वो पादरी आया था, उनके सामने बातें हुई थी, तो सारी बातें खोल के बताई थी उनको भी। और वो हाँ तो कर जाते हैं, लेकिन करते हैं वो तो अपनी बात ही है क्योंकि दुनियादार हैं। लेकिन हमारा काम ये है अतमाम हुज्जत कर देना, आगे दिल खोलना। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारा काम पैगाम पहुँचा देना, बाकी हिदायत देना मेरा काम है। तो जब अल्लाह ताला जिसको चीज़ चाहेगा हिदायत देगा। हाँ हम दुनिया की हमदर्दी में दुआ ज़रूर करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया को हिदायत दे। Tout d'abord, Khalif, il a fait le prière pour vos parents aussi. Tout d'abord, Khalif, il a fait le prière pour vous et pour vos parents. Ensuite, il a dit, ce qui concerne l'Ahmadiyya avec des grandes personnalités, des dirigeants, l'Ahmadiyya, c'est une religion de paix. Et en ce qui concerne moi, quand je fréquente ces personnes, bien sûr, je parle aussi que c'est une religion de paix. Mais ensuite, vous savez, ce sont des grandes personnes de monde. Et ils disent autre chose, ils feront autre chose. Donc on ne peut pas agir à part que de dire. Mais quand je parle avec eux, je parle de la véracité de Messie premier alayhi salatu wa salam. Je parle aussi de que le Mohammadi Messie premier est venu. Et on parle aussi de comment le Jamaat, c'est un Jamaat de paix et d'amour. Mais en donnant l'exemple, il a dit que, vous le savez bien, quand j'étais en Strasbourg, j'ai vu l'ambassade des États-Unis. Et bien sûr aussi un responsable de l'église qui est venu. On a longuement parlé sur la paix et bien sûr aussi des autres choses. Mais quand ils étaient avec moi, ils disaient oui, oui, mais en partant, ils ne font plus rien. Notre devoir est continuer à dire, mais après, est-ce que les gens, ils acceptent? C'est sauf Allah qui peut le tourner le cœur de ces gens-là. Nous, on ne peut rien faire. Notre devoir est de donner des messages. ठीक हाँ now it's time last question चलो N'oubliez pas, il y a bientôt c'est l'heure de prière, donc c'est le dernier. 2 minutes. Voilà, je suis Ahmadiyya, ça fait 1 an. Et franchement, je suis très contente d'être parmi vous. Et merci beaucoup pour le chaleureux accueil que vous de votre part. Et merci beaucoup à la chaîne de MTA qui nous a fait beaucoup de connaissances et des choses pour comprendre Ahmadiyya. Et merci beaucoup à tout le monde qui était... Et j'aimerais bien que vous priez pour moi et ma famille et tous les musulmans pour être Ahmadiyya, Inch'Allah. ठीक है बाकी अगली बात उसके दुआ MTA का भी शुक्रिया अदा कर रही है और आखिर में कह रही है कि जो दुआ करें कि जल्दी जल्दी सारी दुनिया अहमदी हो जाए। अल्लाह इनकी दुआएं एक तमन्नाएं पूरी करे। ये कहता है सवाल करते हैं? नहीं, ये ज़रूर लेटर है, बाद में मैं तर्जमा करके ज़रूर को दे दूँगा। हाँ बाद में दे देना। मुझे इसके बाद इनको जवाब में बाद में भिजवा। Il va vous donner la réponse ensuite. हैं अभी तो नहीं चाहिए जवाब? Tu as besoin maintenant ou après? C'est कोई बात नहीं ठीक है ठीक है नमाज का वक्त हो रहा है। हाँ ये क्या कहते हैं ये वहाँ भी आए थे हॉलैंड में आके भी पिलाया था इनको वाले। अच्छा doucement hein, il a dit doucement. चॉकलेट दे दें इनको। Des chocolats pour les enfants. Les enfants, avancez. Les petits enfants, les enfants. Avancez, avancez. Venez, venez, venez. Un autre enfant, un autre bébé.
Effectivement, beaucoup de sénateurs comme Moustaki. Sauf qu'ils ont des niveaux Ahmadi. Donc elle est maintenant. Vous laissez un peu de place pour la caméra. Vous n'avez pas eu là? Prière, il faut laisser partir pour l'heure de prière. C'est les prières, là ça. Vous les bagues? Je vous emmènerai.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज मैं मसरूर के हाथ पर बैठ करके Aujourd'hui, à la main de Masrour, je fais le bay'a. जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ Et entre dans le Jamaat Ahmadiyya en islam. मेरा पुख्ता और कामिल ईमान है कि Je crois fermement हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam खातमुन नबीयीन है et Khatamun Nabiyyin. मैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम को Je crois également que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam वही इमाम महदी और मसीह माऊद तस्लीम करता हूँ et le même Imam Mahdi et le Messie promis. जिसकी खुशखबरी C'est la bonne nouvelle हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी était prédit par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. मैं वादा करता हूँ कि Je permets que मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की prescrit par le Messie promis alayhi salam मुकर्रर फरमाता 10 शराइत बैत का les 10 conditions de bay'a पाबंद रहने की कोशिश करूँगा je ferai mon but de respecter दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा je donnerai priorité à ma foi sur toute affaire moderne. खिलाफत अहमदिया के साथ हमेशा वफा का ताल्लुक रखूँगा Je resterai toujours fidèle à Khilafat Ahmadiyya और बहैसियत खलीफतुल मसीह et autant que Khalifa de Messie आपकी तमाम मारूफ हदायत पर je vous obéirai à toute affaire अमल करने की कोशिश करूँगा et vous donnerez de le faire, Inch'Allah. अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी Astaghfirullah Rabbi मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ऐ मेरे रब मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ et je confesse mes péchés. तू मेरे गुनाह बख्श Pardonne-moi dans mes péchés. कि तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं Car nul ne peut pardonner à part toi. आमीन दुआ कर लें